तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र जो है, क्षेत्र को हम इलाका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? हम बोल सकते हैं इलाका। भैया ये भाई का इलाका है, ये भाई का इलाका, ये डॉन का इलाका है। इस इलाके में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आए तो उसको कूट कूट के मार मार के भगा दिया जाएगा, उस इलाके से निकाल दिया जाएगा। तो सेम एज इट इज एक चार्ज भी करता है। तो चार्ज क्या करता है? जब किसी स्पेस में, जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया, तो ये चार्ज जो है वो क्या करता है? बेसिकली अपना एक इलाका क्रिएट करता है, अपना एक इलाका बनाता है, अपना एक रीजन क्रिएट करता है। और इस रीजन के अंदर, जैसे लेट्स से यहाँ पे अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या क्रिएट किया बेटा? अपने चारों ओर एक इलाका क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? एक इलाका क्रिएट किया, एक रीजन क्रिएट किया। अब इस रीजन में अगर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्या करता है? इसको मार मार के अपने इलाके से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। मारने का मतलब यहां पे है बेटा, बेसिकली ये जो चार्ज है ये दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स की वजह से क्या कर देगा? इसको रिपेल कर देगा, और रिपेल करके वो इस इलाके से बाहर निकाल देगा। तो हमने कहा है इस चार्ज का, ये जो चार्ज है, इस चार्ज में अपने सराउंडिंग में एक जो इलाका क्रिएट किया, इस इलाके को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। तो याद रखिएगा, इलाके का मतलब होता है डॉन का इलाका, मतलब विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है डॉन का इलाका या भाई का इलाका। अगर कोई दूसरा दुश्मन इस इलाके में घुस जाए तो उसको मार मार के भगा दो। ठीक, अगर कोई दोस्त आ जाए तो उसको अपनी तरफ खींच के गले लगा दो, है ना? तो अगर आपके इलाके में कोई आपका दोस्त आ जाता है तो आप क्या करते हैं? उस दोस्त को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो यहां पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होता है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता? ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, अगर चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव अगर वो इस इलाके के बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं। ना तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ना रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो जब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश रखा होता है तो वो आवेश एक बल का अनुभव करता है। उस विद्युत क्षेत्र के बाहर अगर कोई आवेश रखा है तो उस पर कभी भी बल नहीं लगता है। तो इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे जो है हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशंस लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र, सॉरी, विद्युत आवेश या वैद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुरूप आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अपने प्रकृति के अनुरूप, अगर पॉजिटिव है, यहां पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव रखा है तो रिपल्शन होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बेसिकली डिपेंड किस पे करेगा बेटा? वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, आवेश की प्रकृति पे निर्भर करेगा। ठीक, नाउ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया? तो हमने कहा जो इलाका जो क्रिएट किया है एक आवेश ने, उस इलाके के उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमने कहा स्ट्रेंथ कितनी है ये डिपेंड करेगा कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा है, मान लो क्यू नॉट है। तो इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो आवेश है वो इस स्थिति पे, इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे कितना लात भूसा खा रहा है, कितना लात भूसा खा रहा है। जितना ज्यादा लात भूसा खाएगा इसका मतलब उस पॉइंट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। अगर कम लात भूसा खाएगा तो इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। लात भूसे का मतलब क्या? फोर्स। तो यहां पे अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है
तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। अगर इस बिंदु पर आवेश जो रखा है Q नॉट, अगर उस पर कम बल लग रहा है तो इसका मतलब कि वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो हमने कैसे फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, हम यहां पे मानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश Q नॉट पर F बल कार्य करता है। तो एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कितना बल, कितना आवेश रखा है, Q नॉट आवेश रखा है, उस पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू जाएगा बेटा F अपॉन Q नॉट। क्या हो जाएगा? F अपॉन Q नॉट। बल और आवेश का जो परिमाण है, इन दोनों का जो रेशियो, इन दोनों की जो निष्पत्ति है, इसी को हम सिंपली क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा, है ना। क्या होता है इसका मात्रक? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बेटा, मात्रक देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन बटा कूलम। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन बटा कूलम, है ना, न्यूटन बटा कूलम। तो न्यूटन पर कूलम भी होता है इसका यूनिट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, और इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वोल्ट पर मीटर भी लिखा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? एक सदिश राशि है ना। यह एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसका दिशा भी होगा। तो दिशा क्या हो सकता है? तो दिशा होता है बल के अनुदेश। बल के अनुदेश मतलब उस इलाके पे जो आवेश रखा हुआ है, उस आवेश पे किस दिशा में बल लग रहा है, किस दिशा में बल हाथ घुसे खा रहा है, उसी दिशा में क्या होगा बेटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेट्स से यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसने अपना एक इलाका क्रिएट किया। तो अगर मान लेते हैं यहां पे एक आपका पॉजिटिव चार्ज Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, Q नॉट परीक्षण धनावेश होता है, ये धनावेश होता है। तो पता है ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रॉ करेंगे, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शंस में ड्रॉ करेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है ना। अगर मान लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास रखा हुआ है, कैसा चार्ज रखा हुआ है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस नेगेटिव चार्ज के पास में अगर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, क्योंकि Q नॉट पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बल जो लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, इस दिशा में लगेगा बल। तो इसीलिए इसी दिशा में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या हो गया, तो इस दिशा में जो बल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शंस में होगा, अंदर की तरफ होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शंस में होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो